गरुड़ पुराण की कथा। राजा वीतहव्य और मृत्यु का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगरी में राजा वीतहव्य नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं होता था। किंतु एक दिन उसकी शांत जीवनधारा में मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। एक सुबह जब राजा वीतहव्य महल के बगीचे में ध्यान कर रहे थे, तभी वहां यमदूत प्रकट हुए। काले वस्त्र, लाल नेत्र और भयावह रूप लिए वे बोले, राजन, आपका समय पूरा हो गया है। हमें आपका प्राण ले जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या मृत्यु इतनी अचानक आती है कि जीव सोच भी न सके? क्या मुझे यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल क्या है? यमदूत बोले, राजन, आपका प्रश्न उचित है, परंतु हमारे पास इसका उत्तर नहीं। यदि आप मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो आपको स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से मिलना होगा, जिन्होंने स्वयं यह ज्ञान भगवान से प्राप्त किया था। राजा वीतहव्य ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गरुड़ देव प्रकट हुए। उनका विशाल शरीर, सुनहरी पंख और तेजस्वी नेत्र देखकर पूरा महल प्रकाश से भर गया। गरुड़ बोले, राजन, मृत्यु से भयभीत मत हो। यह तो आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जो स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे दिया था। पहला रहस्य, आत्मा अमर है। गरुड़ ने कहा, राजन, जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, वह मिट्टी का बना हुआ एक वस्त्र है। आत्मा उसमें केवल अतिथि है। जैसे कोई यात्री एक घर में रुकता है, वैसे ही आत्मा शरीर में निवास करती है। जब यह शरीर नष्ट होता है, आत्मा नया घर ढूंढ लेती है। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। राजा ने पूछा, परंतु गरुड़ देव, तब लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? गरुड़ मुस्कुराए, क्योंकि लोग शरीर को स्वयं मान बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि सच्चा मैं वह चेतना है जो सदा जीवित रहती है। दूसरा रहस्य, कर्म का फल अनिवार्य है। गरुड़ बोले, हर कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल अनिवार्य है। अच्छे कर्म तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म अंधकार की ओर। यमलोक में आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देती है। वही तय करता है कि अगले जन्म में उसे सुख मिलेगा या दुख। राजा बोला, क्या कोई मनुष्य अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है? गरुड़ ने उत्तर दिया, हाँ, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, दान दे, सेवा करे और ईश्वर का नाम जपे, क्योंकि भगवान का नाम सबसे बड़ा शुद्धि करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, नामस्मरण मुक्तिदायकम, यानी भगवान का नाम ही मुक्ति का मार्ग है। तीसरा रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ ने राजा को बताया, जब प्राण शरीर से निकलता है, तब यमदूत उसे यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा दिखाते हैं। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, दया करता है, वह स्वर्गलोक जाता है। लेकिन जो पाप करता है, उसे नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। राजा ने पूछा, क्या नरक में जाने के बाद मुक्ति संभव है? गरुड़ ने कहा, हर आत्मा को अंततः मुक्ति का अवसर मिलता है। नरक केवल उस आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। जब उसका मन शुद्ध हो जाता है, तब वह पुनः जन्म लेकर अपने सुधार का अवसर पाता है। चौथा रहस्य, मृत्यु से मुक्ति का मार्ग। राजा ने गरुड़ से विनम्रता पूर्वक कहा, हे गरुड़ देव, आप तो ज्ञान सागर हैं। कृपया बताइए, मैं मृत्यु से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गरुड़ बोले, मुक्ति के लिए 4 साधन आवश्यक हैं। 1. सत्संग, संतों की संगति में रहना। 2. स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना। 3. सेवा, प्राणियों की निःस्वार्थ सेवा करना। 4. स्मरण, हर पल भगवान को याद करना। जब मनुष्य इन चारों का पालन करता है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे ज्ञात हो जाता है कि वह आत्मा है, न जन्म से बंधा, न मृत्यु से। 5वां रहस्य, सदाचरण ही सच्चा धर्म। गरुड़ बोले, राजन, धर्म का सार केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि व्यवहार में सत्य, दया और क्षमा है। यदि तुम अपने प्रजा के साथ प्रेम, न्याय और करुणा रखोगे, तो वही सबसे बड़ा तीर्थ होगा। राजा वीतहव्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गरुड़ देव, मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा धर्म क्या है। अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। गरुड़ ने आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारा मन अब शुद्ध हो गया है। यमदूत अब तुम्हें नहीं ले जाएंगे।
क्योंकि जिसने ज्ञान पा लिया उसके लिए मृत्यु केवल शरीर की परिवर्तन है, आत्मा की नहीं। समापन, राजा की मुक्ति। कुछ दिनों बाद राजा वीतहव्य ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। वे वन में चले गए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपते हुए शरीर त्याग दिया। उसी क्षण स्वर्ग के द्वार खुल गए और गरुड़ देव स्वयं उन्हें लेकर वैकुंठ ले गए। वहाँ भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स वीतहव्य, तूने मृत्यु का रहस्य जान लिया है। अब तू सदा के लिए मेरे धाम में रहेगा। कथा का संदेश। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। कर्मों का फल निश्चित है, इसलिए सदा धर्म और दया का पालन करो। भगवान का नाम और सच्चा सदाचार ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और सेवा में जीवन बिताता है उसके लिए मृत्यु भय का नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाती है। राधे राधे। आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। इस बार अच्छे वीडियो ला सकूं।